जय हिंद मित्रों। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u को बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है और मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है जिससे होकर AD एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आती है तथा फोकस से होकर के गुजर जाती है। एक किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है जो कि दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाती है ये किरण दर्पण से टकराने के बाद। वस्तु दूरी को U से डिनोट करते हैं, प्रतिबिंब दूरी को B से, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। हम ABC और A', B', C त्रिभुज में देखते हैं। ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में देखते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण और ये कोण, दोनों कोण 90 डिग्री है तो दोनों कोण बराबर होगा। उसके बाद ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये दोनों कोण भी बराबर होगा। यानी कोण ABC बराबर कोण A', B', C, यानी ये कोण और ये कोण। और दूसरा कोण ACB बराबर कोण A', B', C, ये कोण दोनों बराबर होगा। वही हमने त्रिभुज ABC और त्रिभुज A', B' में ये दोनों कोण को बराबर किए हुए हैं। जब त्रिभुज का दो कोण बराबर हुआ तो AA से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुज की आपस की भुजाएं समान अनुपात में होती है तो AB भुजा AB इसकी ऊंचाई है, ये A', B के समानुपात में हो जाएगी और एक इसका आधार BC ये इसके B', C के समानुपात में हो जाएगा। ये भुजा दोनों समान अनुपात में हो जाएगा। वही AB बराबर A', B' और BC बराबर B', वही समानुपात में लिख दिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब दूसरा त्रिभुज DPF और A', B', F में देखते हैं। मित्रों अब हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इस त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखते हैं, ये दोनों त्रिभुज में देखते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में ये बिंदु D जो है वो ध्रुव के बहुत ही निकट रहता है, इसलिए इसको हम सीधी लाइन मान सकते हैं। जब इसको सीधी लाइन मान लेंगे तो ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएगा और एक कोण ये और एक कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होगा, दो आपस में बराबर होगा। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण हो जाता है जो कि आपस में बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर भी दो रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। त्रिभुज DPF और A', B', F में इसी दोनों त्रिभुज में जब त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए हैं तो इसकी भुजा भी समान अनुपात में होंगे, तो इस त्रिभुज का ऊंचाई ये हो जाएगा और इसका ऊंचाई ये, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन की तरह हम लोग मान रहे हैं तो इसका ऊंचाई ये हो जाएगा। तो DP में A', B' के अनुपात में हो जाएगा और इसका आधार PF हो जाएगा और B', F इस त्रिभुज का आधार हो जाएगा। ये दोनों अभी आपस में अनुपात में हो जाएगा। वही लिखे हुए मित्रों, DP A', B' के अनुपात में और PF B', F के अनुपात में है और DP लगभग AB के बराबर है।
डी पी लगभग लगभग ए बी के बराबर है। इसको अगर स्ट्रेट लाइन मारते हैं तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहाँ पे डी पी ए बी के बराबर है तो यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश लिख दिए हैं। ए बी बटे ए डैश बी डैश पी एफ बटे बी डैश एफ लिख दिए यहाँ पे, दोनों बराबर है। तो अब समीकरण, इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड मान लिए और ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। यहाँ पे ए बी बटे ए डैश बी डैश और समीकरण सेकेंड में भी मेरा ए बी बटे ए डैश बी डैश है। तो दोनों समीकरण का एक पार्ट बराबर है, ये पार्ट इसका बराबर है और इसका भी ये पार्ट बराबर है। तो ये पार्ट भी दोनों समीकरण के आपस में बराबर हो जाएंगे, ये वाला। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से बी सी बटे बी डैश सी, ये लिखे हुए बी सी बटे बी डैश सी और पी एफ बटे बी डैश एफ, दोनों लिखे हुए हैं, बी सी बटे बी डैश सी और पी एफ बटे बी डैश एफ। बी सी को हम पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं। ये बी सी है, बी सी, ये बी सी है, बी सी, इसको हम पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं। जब इस बड़ा में से जब इसको माइनस करेंगे तो यही बचेगा, वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। और बी डैश सी को उसी प्रकार से पी सी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। बी डैश सी, इसको पी सी में इसको अगर घटा देंगे, इस लाइन में अगर इस लाइन को माइनस कर देंगे तो यही बचेगा। वो यहाँ भी वही लिखे हैं, पी एफ को पी एफ ही लिखते हैं और बी डैश एफ को बी डैश एफ को इसको हम बी डैश पी में पी एफ घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। बी पी बी डैश में पी एफ घटाने पे वो मिल गया है। चूँकि यह अवतल दर्पण है और दर्पण के बाईं और जितनी भी दूरियां नापते हैं सब ऋणात्मक होती है, इसलिए यहाँ पे ध्रुव से लेकर फोकस दूरी ये भी ऋणात्मक होगा, ध्रुव से लेकर वस्तु दूरी ये भी ऋणात्मक होगा, ध्रुव से लेकर प्रतिबिंब दूरी ये भी ऋणात्मक होगा। पी एफ फोकस दूरी है, पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी है, पी बी वस्तु दूरी है, पी सी वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे सभी दूरी को लिखे हुए हैं, वस्तु दूरी पी वी यू लिखे हुए हैं, पी बी डैश प्रतिबिंब दूरी भी, फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या पी सी आर लिखे हुए हैं। सभी दूरी को समीकरण में सभी दूरी को इसमें रखने पर पी बी माइनस यू, क्योंकि यहाँ सभी दूरी दाहिनी ओर है, सभी दूरी बाईं ओर है और ये अवतल दर्पण है तो सभी दूरी में यहाँ पे सबको माइनस हो गया है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस यहाँ आर हो गया है और माइनस आर प्लस भी, इसको सॉल्व करते गए हैं, सॉल्व करने पर यहाँ पे लास्ट में यू भी माइनस यू एफ
बराबर वी एफ मिलता है। और इन सब में हम यू वी एफ से भागा देते हैं, सभी पदों में यू वी एफ से भाग देने पे वही हम किए हुए हैं, सभी पदों में यू वी एफ से भागा देने पे। यू वी में यू वी एफ से अगर भागा दे देंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एफ एफ बचेगा। उसी प्रकार से यू एफ में यू वी एफ से भागा देंगे तो एफ एफ भी ख़त्म हो जाएगा, यू यू ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ भी बचेगा। उसी प्रकार से वी एफ में यू वी एफ से भगा देंगे तो सिर्फ यू बचेगा। वहीं पे हम भाग दे करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। और 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये सिद्ध होता है। जय हिंद।